संपूर्ण जन कल्याण समिति का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। ग्रेटर नोएडा के ऐतिहासिक बिसरक गांव, जिसे रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, यहां के बारात घर में संपूर्ण जल कल्याण समिति द्वारा 7वां स्थापना दिवस और राष्ट्र गौरव क्रांतिवीर सरजीत सिंह भाटी स्वतंत्रता सेनानी सुरवीरता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत लोकगीत के साथ हुई, जिसने पूरे समारोह का माहौल उल्लास और देशभक्ति से भर दिया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि में संजय सिंह भाटी, संस्थापक अध्यक्ष, योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज, कैप्टन कुलदीप सिंह, बाबा आनंद सिंह, डॉक्टर वेदपाल चपराना, रूपचंद नगर, आचार्य अशोकानंद महाराज, हवलदार धीरज सिंह, प्रमोद खड़ी, जैन साहब दामाजी समेत कई विशिष्ट और सम्मानित हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और वीरता के महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को सुरवीरता सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही बिसरक गांव के उन होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने कठिन परिस्थिति के बावजूद लगन और मेहनत से उच्च योग्यता प्राप्त की है और क्षेत्र का नाम रोशन किया। संपूर्ण जल कल्याण समिति का कार्यक्रम न केवल समाज में जागरूकता और प्रेरणा का संदेश देता है, बल्कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति और सेवा भाव को मजबूत भी करता है। ग्रेटर नोएडा से प्रभाकर दुबे की रिपोर्ट। सिद्धों की, संतों की विद्या थी, उसको जन मानस तक पहुंचाया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी कर्मवीर जी, यहाँ मैं एक बार मैंने देखा गुड़गांव में बहुत सुंदर पूज्य भवन के निर्माता परम श्रद्धेय आदरणीय राम कंवर जी, किसान नेता के रूप में उपस्थित मामचंद नागर जी, हमारे कुलदीप कैप्टन जी, मैं थोड़ा समय लग जाएगा, मैं कह दूं कि संपूर्ण मंच और सामवेद की विद्या में पारंगत यहाँ ऋषिपाल अणती जी, हरेंद्र नागर जी, उनकी पूरी टीम और मेरे सम्मुख बैठे मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज हम जिस कार्यक्रम की वजह से यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको पता ही है कि बिसरक गांव ऋषि विश्वकर्मा की इस धरती पर आने का और आप इस टीम में बुलाने का हमको जो अवसर दिया और यहाँ बोलने का और इतना सुंदर कार्यक्रम करने का, मैं इस टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा गांव बिसरक, जहां रावण जैसा ज्ञानी पैदा हुआ, उसके अंदर केवल एक विकृति थी अहंकार की, जिसके कारण उसका वो हश्र हुआ। तो ये धरती हमको ये इम्तिहान होगा। ये मैं अमर बलिदानों की बात कह रहा हूं। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। वतन पर मिटने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। ये सार्थक, ये शब्द जो हम बोलते चले आ रहे हैं, गीतों और मंचों के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं, आज हम सरजीत सिंह भाटी लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट आजाद हिंद फौज, तो उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले मैं दो बात कहूंगा। जब हमने पढ़ना शुरू किया, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आचार्य कर्मवीर जी, गुरुदेव, मैं अपनी दुख और पीड़ा की बात कह रहा हूं। कैप्टन साहब, बाबा बैठे हैं कि हम श्राद्ध निकालते थे, आज भी निकालते हैं। श्राद्ध के नाम से अपने पूर्वजों के नाम पर हम कौवे जमाने का काम करते थे, तो आर्य समाजी विरोध करते थे। लेकिन माता और बहनें, हमारा जो परंपराएं हैं, वो हमें अनुमोदित करती थी। तो हम पिस रहे थे बीच में कि आखिर श्राद्ध कैसे निकाली जाए। आज भाई संजय ने सिद्ध कर दिया है कि श्राद्ध निकालनी है तो ऐसे निकाली जाए। जिन्होंने
इतनी कड़ी और मेहनत के बाद अपने उस पूर्वज को ढूंढ करके लाए, जिससे भाई संजय का ही नहीं, बिसरक का ही नहीं, मेरी पूरी समाज का मस्तक ऊंचा हो गया कि जिन्होंने 1943 में पहली बार भारत का झंडा लाल किले पर लहरा दिया। बड़े गौरवान्वित हैं। वो अलग बात है, उनकी इच्छाएं कुछ रही होंगी और जमाना कुछ और चला गया, जमाना किसी और दिशा को चला गया। उन्होंने कुछ सोचा था, क्या सोचा था शहीदों ने, क्या हो गया मजार पर। कोई अलग बात है, हम लोग उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उस कार्य को अंजाम तक ले जाने में टाइम लगा दिया। तो क्या सोचा था शहीदों ने, क्या हो गया मजार पर। अगर वो ये ना सोचते तो ये बात नहीं होती। आज मैं भी शैतान हूं, तुम भी शैतान हो, शैतान की कोई जात नहीं होती। उनके प्रति जो काम होना चाहिए था वो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। थोड़ा सा टाइम हो गया, संजय भाई ने वो काम किया। पता नहीं। मैं गदगद हूँ और इस बच्चे के लिए परमपिता परमेश्वर से दीर्घायु की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये क्षेत्र, ये समाज उससे प्रेरणा ले। और साथ में बैठे हुआ जो मंच है, मैं मंच से भी प्रार्थना करूंगा कि वो उसका मार्गदर्शन करे। बच्चा है, उसने इतना काम कर दिया, ये कम नहीं है। अब इस कारवा को आगे ले जाने का काम, इसमें पहिए लगाने का काम, इसमें ग्रीसिंग करने का काम, इसको सम्मानित करने का काम, इस पगड़ी को ऊपर ले जाने का काम हम सब और आप है, ऐसा मेरा मानना है। अभी मेरे गायक महोदय कह रहे थे